उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन जो गुलाम अहमद मीर आपके प्रभारी हैं उनको हटाना चाहिए यहाँ से। तो हेमंत विश्व शर्मा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है मीर साहब को लेके? क्या हुआ? हमको बोलते हेल्थ मिनिस्टर हम है, ब्रेन का इंजेक्शन है मेरे पास, एक इंजेक्शन लगा देने से ठीक हो जाएगा। क्या मतलब मीर साहब से क्या पेट में दर्द हो गया? इसलिए कि आप लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन लगातार जो कह रहे थे कि बनता बाहर जाकर यहाँ बस प्रचार कर रहे हैं। हाँ तो बोल ही रहे हैं ना कि हेमंत विश्व शर्मा तो चाइनीज पेन है, चाइनीज आइटम है और लिखो फेंको वाला आइटम है। तो हमारे तो आ रहे हैं प्रभारी जी, डायरेक्शन देते हैं, जाते हैं, ये तो बोरिया बिस्तर लेके बैठ गए हैं। और हमारे प्रभारी तो अभी कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं नहीं, जनता की जवाबदेही है उनके कंधे पे। असम डूब रहा था और ये जो है यहाँ आके मटर गश्ती कर रहे थे। और ऐसे भी चूंकि इनका भी कोई दोस्त नहीं है, मैं समझता हूँ कि जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ में सांप और चूहा एक ही साथ पेड़ पे बैठता है, कोई किसी को नहीं डसता है। तो अभी तो ये लोग ने समझौता जो है जदयू सबसे कर लिया, जिसका डीएनए में दोस्त पलटू राम क्या क्या बोलते थे, बाप रे बाप, सबसे समझौता हो गया है। खाली ये डर है इंडिया गठबंधन का, हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसके कामों से ये लोग भयभीत हैं इतने कि इन लोगों ने सब आचार विचार संस्कार नीति नियत सब छोड़ दिया और केवल फिर से कोशिश दोहराने की चाहत में है। एक बार तो इन्होंने गच्चा खाया था हमारे मुख्यमंत्री को अकारण जेल भेज के, फिर से ये जो है साजिश रच रहे हैं उनकी नामांकन रद्द करने का। लेकिन जब ये यहाँ पर प्रहार करेंगे तब हम और मजबूत होंगे, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना अत्याचार करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। ये चाचा से कैसी चल रही है लड़ाई? क्योंकि चाचा आप तो बीजेपी के गुण गा रहे हैं। कौन चाचा? सरू राय जी। ओ चाचा है आपके? तो चाची कहाँ है? चाची को खोजे हैं कभी? बताइए, कभी चाची को खोजे ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो बोलता है कि शादी होने के बाद 7 जन्म का रिश्ता होता है, ये आधा ही जन्म में जो है लागू नहीं है लिख दिए है पति पत्नी का कॉलम में। तो कौन है वहाँ, उनको पूछिए बगल में कौन बैठ रही है जिनको इतना खोज रहे हैं। वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उन्होंने संकल्प भी लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद कर देना है। संकल्प लेकर वो गए थे धनबाद में, डुल्लू में तो बैकवर्ड है बेचारा, उसको उधर हराने चले गए थे, सके नहीं, फिर लौट के आ गए, थक हार के फिर बैठे। फिर कालीचरण सिंह जी भाजपा के प्रत्याशी चतरा, वो तो सीधा साधा शरीफ आदमी, उनको भी चले गए हराने के लिए, क्योंकि इनका संकल्प बड़ा मजबूत है। और ये इतने संकल्पवान है कि चले गए बिटाने, और पूर्वी भी गए थे, वहाँ की जनता को भी धोखा दिया, फिर पश्चिम आ गए। भगोड़ा आदमी है पलटू राम। विचार की दोस्ती, जब दोस्ती विचारों की होती है तो दोस्ती होती है, जब विचारों में भिन्नता होती है तो दुश्मनी हो जाती है, विचार नहीं मिलते तो दोस्त नहीं बनते हैं। तो ये भी भगोड़ा, भाग भूग के उधर से भाग के इधर, इधर से भाग के इधर, भागने जा रहे थे उधर धनबाद, टंगड़ी छोटा था, बीच में नहर था, गिरते गिरते फिर वापस आ गए, ना सकेंगे भाई, मजबूर है। तो ये सब का क्या बोलेंगे, ये सब भस्मासुर है भाजपा के लिए। सरकार में आती है तो हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे सर, बहुत दिक्कत है सरकार में। अब देखिए, दिक्कत तो जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय लगता है कि अब बिहार और बंगाल उंगाल में रहे होंगे। अभी डबल इंजन की सरकार नहीं है, सिंगल सरकार में भी जितने स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था डबल इंजन की सरकार में। 17 आरटीपीसीआर लैब स्थापित हो गए, 110 पीएसए प्लांट हो गए, 3000 से ज़्यादा जो है आईसीयू के बेड,
बहुत सारी चीज हुई है, अब आपको क्या गिना है। अभी छोड़िए बहुत चुनाव। बात कर रहे हैं सर, रूरल एरिया हाँ? यहाँ की गर्मी है, पुलिस हो, क्या उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे तो ये तो चुनाव आयोग को ना देखना चाहिए कि हिंदू धर्म का कितना ये लोग अपमान कर रहा है। ऐसे तो बात बोलता है, बहुत नैरेटिव सेट करता है, बोलता है हम लोग जो है गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन गौ माता की पूजा करते हैं और एक तरफ विश्व विजेता बन गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। गौ माता की पूजा करते हैं, 60,000 करोड़ रुपया जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं भारत सरकार। गौ माता की पूजा करते हैं, 2 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेती है। गौ माता की पूजा करते हैं और इनका भाजपा का विधायक जो है संगीत सोम जो है बीफ कंपनी का डिप्टी डायरेक्टर है। अब आप उनसे पूछिए कि जब अभी का ये पर्व है, अभी हमारा धनतेरस, हमारा जो है उसके बाद दीपावली, काली पूजा, अभी गोवर्धन पर्व, फिर भैया दूज, उसके बाद जो है लोक आस्था का महापर्व छठ है। अब इस बीच में इनके पेट में क्यों इतना दर्द हुआ कि इतना जल्दी जो है इन्होंने कराया। ये देखते कि हिंदू धर्म भावना जो है, हमारी हिंदू धर्म सनातन धर्म की भावना को आघात होगा, कोई ढंग से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा है, तो इनको तो सोचना चाहिए। लेकिन इनको अपना है कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा आ, ये सोच रहे हैं कि कहीं का चुनाव जीते तो कहीं का कहीं से जो है पार लग जाएगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि यहाँ जो है पंडुअल हवा चल रहा है, इनका गुड्डी उड्डी सब उखड़ के चले जाएगा। चलिए सर, संजय सिंह जी ने अभी कहा है कि हेमंत सोरेन जो नामांकन किए हैं 2019 में उनका डेट ऑफ बर्थ अलग था और 2024 में अलग है। अब संजय सेठ जी तो बड़े आदमी है, गोदी में खिलाए भी होंगे, उनको मालूम होगा, ज्यादा बेहतर उनको मालूम होगा। वो जन्मदिन भी मनाते होंगे हेमंत जी का, इसलिए उनको परफेक्ट मालूम होगा कि कौन तारीख को जन्मदिन है उनका। जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं, पूछिए।